हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं छोटा सा, वो है होल्डिंग चैप्टर का। कौन चैप्टर? होल्डिंग। होल्डिंग चैप्टर आपको बीकॉम पार्ट 2 में मिलेगा। नहीं, बीकॉम में जाएंगे तो बीकॉम पार्ट 2 में एक चैप्टर मिलेगा होल्डिंग। आइए समझते हैं होल्डिंग होता क्या है, होल्डिंग क्यों बनाते हैं, नहीं होल्डिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप जानते हैं अनवर सर को तो आप शेयर जरूर करें। यह वीडियो मिठनपुरा में मैं बनाता हूँ, अनवर कॉमर्स क्लासेस का। चलिए, होल्डिंग में क्या होता है कि एक मेन कंपनी होती है, इसको फादर माने पेरेंट कंपनी होता है। ये दूसरा सब्सिडियरी कंपनी का भाग 50% से ज़्यादा लेता है, यानी वो दूसरे कंपनी को जो 50% से ज़्यादा अपने मिला लेता है तो वह पेरेंट कंपनी कहलाता है, होल्डिंग कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी होल्ड करने का मतलब किसी भी शेयर्स कंपनी को, सब्सिडियरी को लेना और उसको चलाना भी होता है। ऐसा नहीं कि उसको अपने मिला ले और कंपनी को बंद कर दे, ये नहीं होता। दूसरी बात होता है कि होल्डिंग कंपनी का जो भी अकाउंटिंग किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार किया जाएगा। तो आइए, एक राइटर है जिसका नाम है हैने, नाम सुने आप लोग? हैने ने डिफिनेशन दिया है कि होल्डिंग कंपनी व्यवसायिक संगठन का एक स्वरूप है जो आंशिक या अस्थायी कंसोलिडेशन द्वारा स्थापित किया जाता है और जो दूसरी कंपनी को मिलाने के उद्देश्य से उनके अंशों को नियंत्रण राशि को खरीद कर नियंत्रण करता है। अब बहुत बड़ा हिंदी है, आप लोग हो सकता है कि नहीं समझ में आओ। आइए इसको इंग्लिश से पढ़ते हैं। कहता है, ए होल्डिंग कंपनी इज द फर्म। होल्डिंग कंपनी क्या है? एक फर्म है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फर्म है। नहीं, आगे कहता है विच इज क्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंबाइनिंग other corporating by owing a controlling amount of this stock। स्टॉक को कंट्रोलिंग करता है, उसका संचालन करता है। स्टॉक का मतलब उसके अंश से यहाँ है, ये ऐसा नहीं कि स्टॉक का मतलब स्टॉक एसेट से समझिएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी है। थ्योरी आप लोग होल्डिंग में क्या बनाना चाहिए, बीकॉम के स्टूडेंट होल्डिंग का थ्योरी होता है लिख लीजिए, वह क्वेश्चन आएगा। होल्डिंग से आप क्या समझते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नमूना बनाएं। What do you mean by holding and prepare a specimen या फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। होल्डिंग बनाने के फायदे क्या है? होल्डिंग चैप्टर जो कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को होल्डिंग करता है, इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि मार्केट पे मोनोपोली हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, कंपटीशन कम जाता है, एक्सटर्नल जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट पे असर कम पड़ता है और मैनेजमेंट में खर्च कम हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों खर्च कम हो जाते हैं। ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए इसमें एक आध क्वेश्चन में आपको जर्नल बनाने के लिए बोलेगा और उसके बाद क्वेश्चन बनाना पड़ता है। पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में हाउ टू कैलकुलेट रेशियो। रेशियो कैसे करेंगे? मान लो एक कंपनी का नाम है एक्स, कंपनी ने वाई कंपनी को ले लिया, तो ये पेरेंट कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है। मान लेते हैं पेरेंट कंपनी के पास 20,000 शेयर पहले से, इसके पास 10,000 शेयर। तो ये पेरेंट कंपनी के पास कितने शेयर है ये डजेंट मैटर, इस पर दिमाग ही नहीं लगाइएगा। आपको ये देखना है कि सब्सिडियरी के पास जो शेयर है उस शेयर में से पेरेंट कंपनी कितनी खरीदता है, यानी कितना उसको टेक ओवर करता है। टेक ओवर 100% भी कर सकता है या उससे कम भी कर सकता है, ठीक ना, मगर 50% से कम नहीं हो सकता, 51% या उससे ज़्यादा लेगा। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के 90% शेयर खरीदे, कितना कर दिए? 90% शेयर टेकन कर लेता है। यहाँ पर देखेंगे 10,000 का 90% निकालोगे, 90/100, दैट मीन्स 9,000 लिया। तो इसका जो रेशियो निकालोगे तो इसका निकालना ऐसे, टेकन इज टू नॉन टेकन, मतलब लिया, टेक मतलब लिया अनुपात नहीं लिया। जैसे 9,000 लिया, क्या 90% कितना है? 9,000 लिया और कितना नहीं लिया? 1,000। रेशियो क्या हो गया? 3 0 कॉमन ले लिए, 9/10 इज टू 1/10।
उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक सबसे पहला चीज रेशियो जो होता है शेयर का वो निकालने आ गया। क्या करेंगे, टेकन इज टू नन टेकन, जो लिया और नहीं लिया उसके बीच का जो रेशियो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। यह चैप्टर आपको एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होने वाला है, इसके 2-3 वीडियो बताने पड़ेंगे। आज कुछ बेसिक वीडियो बताएंगे जो आधे घंटे का हो, 30 मिनट्स का। आप लोग देखिए और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में हमको और क्या क्या चीज़ करना चाहिए। नहीं तो और आपको निकालना होगा। पहले कुछ वर्किंग नोट का पार्ट होता है। सबसे पहले बनाइएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल। ये अभी मैं बताऊंगा कि रिजल्ट यदि मेरा पॉजिटिव आएगा तो गुडविल होगा और निगेटिव आएगा तो क्या होगा, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहेंगे। ठीक है, नंबर 2 में निकलता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, इसको ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं कि हम समय कैलकुलेशन प्रॉफिट या कैलकुलेशन रिजर्व निकालेंगे ही। तो अब आइए आपको बात बता दें कहाँ निकालेंगे और कहाँ नहीं निकालेंगे। जब बैलेंस शीट का प्रॉफिट और नीचे एडजस्टमेंट के प्रॉफिट के या बैलेंस शीट का रिजर्व और एडजस्टमेंट के रिजर्व में अंतर होता है, तब हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व प्रॉफिट निकालेंगे। नहीं अंतर होगा तो नहीं निकालेंगे। जैसे किसी कंपनी को आप खरीदते हैं, उस दिन प्रॉफिट 30,000 था, अब प्रॉफिट 50,000 हो गया, दैट मीन्स 20,000 खरीदने के बाद के प्रॉफिट है। तो वैसे कंडीशन में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और रिजर्व निकालें। फोर्थ में निकालिएगा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको अल्पत इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये सब्सिडियरी का हिस्सा होता है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब निकालते हैं, तो जब पूरा बिजनेस टेकन नहीं करे, टेकन ना करे। पूरा टेकन करेगा तो निकाल लेंगे और पूरा टेकन नहीं करेगा तो नहीं निकालेंगे। इतना बात समझ गए। आइए हम लोग टॉपिक में पहला से आपको फॉर्मूला लिखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व। उसके बाद ये और ये सब बताएंगे। आप नोट करते चलिए और आपके लिए एक बेहतर नोट्स बन जाएगा इसका। चलिए आइए पहले बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। स्टूडेंट को चाहिए कि हेडिंग लिखे और ये दोनों बात न लिखे। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो गुडविल लिखिए, और अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए। नहीं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आइए पहले क्या लिखेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कंसिडरेशन का वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी। नहीं दिया हुआ। सबसे पहले लिखिएगा सेल कंसिडरेशन। ये सेल कंसिडरेशन आपको मिल जाएगा इसके दूसरे नाम से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी। जितने शेयर सब्सिडियरी खरीदेंगे उसको कहेगा सेल कंसिडरेशन। ठीक है। 2 नंबर में इसमें से लेस करना चाहिए। क्या क्या घटाना चाहिए क्वेश्चन में, घटाना चाहिए पहले फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इसमें से क्या होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसका मतलब है जो सब्सिडियरी में टेकन करे, मतलब जितना आप ले लेंगे उसको घटा लेंगे। जैसे अभी मैंने विकल्प बोला था कि 9,000 लिया है तो 9,000 घटेगा, नहीं 1,000 नहीं लिए तो नहीं घटाएंगे, 90% था ना, वही बात। फिर घटाएगा इसमें से शेयर इन प्रॉफिट। याद रखें यह प्रॉफिट का मतलब है खरीदने के दिन तक का, खरीदने के दिन तक का, याद रखना।
इसके बाद करते हैं। अब तो चलो क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। अगर लॉस होगा तो ठीक इसके उल्टा काम करेंगे, जैसे ये लॉस घटा प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉस को ऐड करेंगे। तो इस रूप से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाए, खरीदने के दिन तक का, खरीदने के बाद का काम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद लेस करना शेयर इन रिजर्व, शेयर इन रिजर्व, रिजर्व है यानी ये भी यहाँ लिखेंगे ये भी यहाँ लिखेंगे। इसको लिखना है खरीदने के दिन तक का, ठीक है। अच्छा शेयर इन रिजर्व हो गया, इसको यहाँ पे ऐड करें। जो ऐड होगा, कभी कभी क्वेश्चन में देगा डेप्रिसिएशन, एसेट्स के दाम घट गए, नहीं तो यदि डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट्स, एनी फिक्स एसेट्स, कोई भी अस्थाई संपत्ति का ह्रास होगा तो इसमें से घटाएगा, यहाँ इसमें से नहीं, कहाँ घटेगा, इसमें से लेस होगा। और एप्रिसिएशन होने पर, एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। तो बढ़ने पे तो क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको लिख के यहाँ पर ले आएंगे। इसमें दो बातें मैंने नहीं लिखा, एक गुडविल के बारे में, गुडविल के बारे में या फिक्टिटियस एसेट्स के बारे में। याद रखो, गुडविल अगर आता है रिजल्ट में तो ऐड हो जाता है, और अगर माइनस में अगर तो कैपिटल रिजल्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐड में शेयर इन ओल्ड गुडविल घटा देना, जोड़ने के बाद शेयर इन ओल्ड गुडविल, ये हम लोग छोड़ भी देते हैं इसलिए नहीं लिखते हैं। इसको कंसोलिडेटेड बनाने में गुडविल बैलेंस आता है, गुडविल में सीधे ऐड कर देते हैं। इसको हम भी एक छोड़ देते हैं, मगर हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो बना के बताएंगे। अब यहाँ पर जो आया लिखना गुडविल, यानी प्लस रिजल्ट आएगा तो गुडविल पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा। अगर यहाँ 12,000 है, 10,000, 2,000 पॉजिटिव है गुडविल। अगर निगेटिव है तो लिखना कैपिटल रिजल्ट, कैपिटल रिजल्ट। ये क्या होता है, माइनस रिजल्ट। गुडविल को अपने बैलेंस के दाहिने साइड यानी आगे की साइड में लिखिएगा, और कैपिटल रिजर्व आने पर इसको अपने बाएं साइड लिखिएगा, और इस प्रकार से आपका जो ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको इसको रहने देते हैं फॉर्मेट को, ताकि जब मैं क्वेश्चन को बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। अब आपको बनाना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व, दोनों का एक ही तरीका है बनाने का, चाहे प्रॉफिट बनाओ या रिजर्व बनाओ, ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए, पहले बनाएंगे, लिखेगा प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, दिखाई दे रहा है, क्यों लिख रहा है, देखो प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी पेरेंट कंपनी होती है और पेरेंट कंपनी जो आपस में किसी को मिला लेता है तो क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस शीट के LHS में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को आप लिखोगे, अब प्लस ऐड क्या करना है, पोस्ट प्रॉफिट, है ना, इन सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सहायक कंपनी का जो प्रॉफिट उसे ऐड करेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब समझ गए, बस यही क्वेश्चन है। अब आपको मैं क्वेश्चन छोटा सा बना के दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं, और आपके क्वेश्चन ये रहे, देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा, दो कंपनी है, एक दिव्या कंपनी है और एक शिवम कंपनी है, नहीं। तो शिवम कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 40,000 रुपया है, जिसमें से वो क्या करता है, खरीदता है, उसको 4,000 शेयर खरीदता है, 1 लाख में खरीदता है, कितना करता है, 4,000 शेयर खरीदता है। यह जो उदाहरण हुआ ये 100% खरीदने का उदाहरण हुआ। तो कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे शेयर कंसिडरेशन, कितना में खरीदता है, 1 लाख रुपये में, कितना खरीदा है, 4,000 शेयर को। इसको एक शेयर का दाम 100 रुपीज़ है, तो ये मेरा 40,000 हो जाए, यानी 40,000 शेयर को खरीदे। फिर क्या पड़ा है, शेयर इन प्रॉफिट, खरीदने के दिन तक। ये सब रिजर्व डिप्रिसिएशन नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में और कोई बाधा दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं।
छोटा छोटा वीडियो 2-4 बना के देंगे, आपको होल्डिंग भी बनाने आ जाएगा, ठीक ना, सब बना जाएगा। शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट तब निकालेंगे जब पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% खरीद रहा है, तो कहता है क्वेश्चन में खरीदने के दिन तक का सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट और रिजर्व दोनों मिला के 45,000 है, 45,000 है। तो शेयर इन प्रॉफिट 30,000 और शेयर इन रिजर्व कितना रिजर्व आपको है 15,000। ये दोनों जोड़ दिए 45,000 हो जाएगा। फिर ये दोनों यहाँ से जोड़ लिए, देखिए 85,000 हुआ। यही मैं बता रहा था कि अब इसे घटाएंगे और आपका रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम लोग, गुडविल कहेंगे। और यहीं पे घटा कर माइनस में आ जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। कितना आ गया आपको 15। ठीक है, जब कोई मेन कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को खरीद लेता है तो सारा चीज़ खरीदता है, तो सारा चीज़ आपका हुआ, उसका रिजर्व का भी आपको पेमेंट आपका हो गया, उसका एसेट्स भी आपका हो गया। स्वाभाविक है, किसी का एसेट्स लीजिएगा तो लायबिलिटीज कौन लेगा, तो आपको उसका डिबेंचर को पेमेंट करना होगा, उसके क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा, उसके मॉर्गेज को पेमेंट करना होगा। नहीं, किसी का अच्छा चीज़ आप ले लीजिएगा, बुराई उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आपको सब चीज़ लेना होगा, अच्छा बुरा सब लेना होगा। आइए हम लोग बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस किसी क्वेश्चन का, और कैसे बनाएंगे। पापा कंसोलिडेटेड बैलेंस ऑफ दिव्या लिमिटेड, दिव्या लिमिटेड एलटीडी एज ऑन, जो डेट होगा वो मार लेंगे यहाँ पर। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं होल्डिंग चैप्टर में, वो कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसार बनता है। 129(3) के अनुसार बनाते हैं। आइए देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, जो आपका शेयर कैपिटल उसको लिख लीजिए 1,20,000। फिर लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस में आपका अपना रिजर्व और सहायक कंपनी का रिजर्व दोनों होगा, नहीं तो कितना लिखेंगे, प्रॉफिट है $80,000 इसका रिजर्व है होल्डिंग का, और जिसको वहाँ आप काम कर चुके होते हैं उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और आप प्रॉफिट है 50,000, जोड़ना जोड़ देते हैं तो आपके पास दे रहा है 1,30,000। ये इसका काम जो है हम लोग को वर्किंग नोट में करना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या हमारे पास आता है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल सही बता रहे, दोनों जोड़ना पड़ेगा। 50,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा आपके सामने में, 1,10,000। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको 3,60,000। अब आइए इसका एसेट्स भी आपका हो जाएगा, फिक्स एसेट्स। देखिए फिक्स्ड एसेट्स तो होल्डिंग का है, पेरेंट कंपनी का 1,25,000, सब्सिडियरी का है 1 लाख, दैट मीन्स 2,25,000। फिर देखिए और क्या, फिक्स एसेट्स लिख लिए। फिक्स एसेट्स में नाम भी होता है, और इसे डाल लेते हैं हम लोग अदर एसेट्स। क्या हो जाएगा इसके बाद, अदर एसेट्स। अच्छा गुडविल भी था ना, गुडविल जो आपको एडजस्टमेंट में आया था 15,000 वो हो गया। और फिर देखिए करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स तो अदर एसेट्स में कहा सकता है, ये दोनों जोड़ दीजिए। होल्डिंग का है 75,000, 25,000 और उसका 45,000, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1,20,000, 1,20,000। तो इसको हम ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद देखिए आपको फुल क्वेश्चन कितना आ गया, 3,60,000। ये अगर दोनों का जोड़ आपका बराबर नहीं आएगा
तो ये बनाया गया सवाल गलत हो जाएगा। ये आपको एक तरह का होल्डिंग का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो आपको संडे को देंगे जिसमें होल्डिंग लेक्चर 2 के नाम से होगा। आप लोग देखिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुँचने वाला है, कुछ सीखने को मिलेगा तो मैसेज कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा बने। थैंक यू।